सुपरफास्ट न्यूज को और साथ ही प्रेस करें बेल आइकन ताकि आप हमारी लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। लॉकडाउन 3.0 शुरू हो गया है, वहीं कुछ समाजसेवी संस्थाएं अभी भी जरूरतमंदों की सेवा में लगी हुई है। दिल्ली के मुस्तफाबाद क्षेत्र में हिंदू वाहिनी मंच भी लगातार 700-800 जरूरतमंदों को सुबह शाम भोजन के पैकेट उपलब्ध उनके घरों पर करा रही है। वहीं हिंदू वाहिनी मंच ने कोरोना वॉरियर्स का फूल बरसाकर भी स्वागत किया। भगत विहार स्थित शिव मंदिर में कोरोना वॉरियर्स, जिसमें पुलिस और मेडिकल स्टाफ का फूलों से स्वागत किया गया। इस मौके पर शाहदरा उत्तरी क्षेत्र के पूर्व चेयरमैन प्रमोद गुप्ता भी उपस्थित रहे। हिंदू वाहिनी मंच के प्रमुख आर.डी. शर्मा और उनके साथियों ने दयालपुर थाने के अतिरिक्त एसएचओ हुकम सिंह का फूल बरसाकर स्वागत किया। पुलिसकर्मी भी अपने इस स्वागत से अभिभूत हो गए। स्वागत करने वालों में सूरज कौशिक, अंकित शर्मा, अनिल सोम, बबलू गिरी, प्रवीण कुमार पाल सहित काफी कार्यकर्ता शामिल रहे। पेश है यश कुमार की एक रिपोर्ट। और आज दिल्ली पुलिस में रहते वक्त आर्मी में इन्होंने देश की सेवा की है और आज दिल्ली पुलिस के माध्यम से इस महामारी के अंदर भी आज सेवा कर रहे हैं। ऐसे हमारे व्यक्तित्व श्री उत्तम सिंह जी जो दयालपुर थाने के एडिशनल एसएचओ साहब हैं, इनको हम दिल्ली कैडर से स्वागत और अभिनंदन हिंदू वाहिनी मंच की तरफ से। परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं। अब इस समय जो कड़ाई की आवश्यकता है लोगों के भले में है, वो इसलिए कड़ाई करना जरूरी है और कड़ाई कर भी रहे हैं जहां तक संभव होता है। लेकिन कई जेन्युइन केसेस में परिस्थिति के अनुसार काम करना पड़ता है। कोई अतिरिक्त दबाव नहीं है, उसी ड्यूटी में रहते हुए ये सब चीजें भी कर लेते हैं और आप जैसे लोगों की सहायता से ये सब कुछ हो रहा है। आप लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी बात है, सम्मान बढ़ा है और आगे भी ऐसा ही रहे, ऐसी उम्मीद करते हैं। लोगों को संदेश ये कि अपना बचाव में ही सब कुछ है। जब बचाव करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह मेंटेन करके रखेंगे, जो प्रशासन द्वारा सिविल और पुलिस प्रशासन द्वारा जो डायरेक्शंस दी जाती हैं उसका पालन करें, उनके हित में है वो, क्योंकि अभी तक इसका कोई वैक्सीन या दवाई कोई विकसित नहीं है, तो बचाव में ही सुरक्षा है। नमस्कार सभी को। आज विश्व पत्रकारिता दिवस है। सभी पत्रकारों को, सभी मीडिया से जुड़े बंधुओं को मेरा नमन और उन साहसी बंधुओं को मेरा विशेष तौर पर नमन जिनको धमकियां मिल रही हैं राष्ट्र हित में कार्य करने के लिए। उन पत्रकारों को, जैसा कि कल भी सुनने में आया कि पत्रकारों को धमकियां दी गई, उससे पहले अर्णब गोस्वामी को भी धमकियां मिली हैं। तो निडर और साहसी पत्रकारों को मेरा नमन। वर्ल्ड प्रेस डे पर मीडिया के सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। आज हिंदू वाहिनी मंच के माध्यम से जो सामूहिक रसोई चल रही थी उसका यहाँ समापन का कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम में सभी संगठन से जुड़े हुए लोग यहाँ पे उपस्थित हैं और बड़ा अच्छे तरह से इस संगठन को समायोजित किया गया है। बहुत व्यवस्थित तरीके से संगठन कार्य कर रहा है। बहुत आकर यहाँ पर अच्छा लगा कि एक सेवा का भाव, एक हृदय से जो क्षेत्र के अंदर जो लोग निराश्रित हो गए हैं उनकी चिंता करना, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया के मंत्र को सार्थक करता हुआ यह हिंदू वाहिनी मंच अपना कार्य कर रहा है। मैं हृदय की इनकी बधाई देता हूं। इनकी सभी टीम के लोगों को बहुत बहुत कोटि कोटि बधाई और साधुवाद कि इतने सुंदर कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। देखिए, हिंदू अपने आप में एक जीने की कला है। हिंदू होना अपने आप में एक गौरव का विषय है। मैं जिस जाति, जिस धर्म, जिस वर्ग से हूँ, मुझे अपने ऊपर गौरव होना चाहिए, गर्व होना चाहिए और निश्चित ही मैं हिंदू हूँ, इस बात के लिए मैं गर्व करता हूँ। और उसी प्रकार से हिंदू वाहिनी आज ये कार्य कर रही है। मगर हिंदू वाहिनी होने का मतलब ये नहीं है
कि वो किसी निराश्रित को, वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, उसकी सहायता नहीं करेगी। इस रसोई में बन रहा भोजन जाति पाति पंथ पूछ कर नहीं किया जा रहा, वो तो सिर्फ और सिर्फ एक सेवा भाव के माध्यम से निराश्रित को भोजन प्रदान किया जा रहा है। मैं पुनः एक बार इस संगठन से जुड़े एक एक व्यक्ति को बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि इतना मानवीय कार्य वह इस मुसीबत के क्षण में कर रहे हैं। समाज कभी इसको भूलेगा नहीं। हिंदू वाहिनी मंच की तरफ से जो रसोई का कार्यक्रम चल रहा है, जो भाई इसमें मेहनत कर रहे हैं धन से और शारीरिक रूप से, मैं उन सभी का आभारी हूँ और उन सभी का धन्यवाद करता हूँ कि इस दुख की घड़ी में जब पूरा देश कोरोना से कराह रहा है, उसमें लोगों की मदद करके एक बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि लोग इस तरह समाज की और गरीब भूखे लोगों की सेवा करते रहें, यही मेरा कहना है। देखो, जहाँ तक है रसोइयों की, दिल्ली सरकार भी सब जगह नहीं पहुँचा पा रही है। जहाँ जहाँ भी कुछ लोग हिंदू वाहिनी मंच की तरफ से भी और कुछ दूसरे लोग भी जो सेवा कर रहे हैं इसमें लोगों के दुख के समय में, वो सभी का काम सराहनीय काम है। और दिल्ली सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी कर रही है, राशन भी दे रही है, सभी तरह के काम चालू हैं। लॉकडाउन का परिणाम है अपना उसका डिस्टेंस बना कर रहना चाहिए और लोगों से यही कहूँगा कि अपना इस पर थोड़ी डिस्टेंस के साथ रहें और अलग दूरी बना कर रहें, जिससे कि ये महामारी और भयंकर रूप ना ले। लगभग ये 1 साल से काम कर रहा है हिंदू वाहिनी मंच संस्था का। मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं ये दिल्ली सरकार एक सौतेला व्यवहार कर रही है। एक आपको देखना चाहिए, जो मौलवी हैं उनको 18,000 रुपये महीना तनख्वाह देती है दिल्ली सरकार। जो केजरीवाल की सरकार 18,000 देती है और जो हमारे मंदिर के पुजारी हैं जो निस्वार्थ काम करते हैं उनको दीपक जलाने तक पैसे नहीं मिलते। ये जो सौतेला व्यवहार जो सरकार कर रही है, इसकी प्रेरणा को देखते हुए ये हिंदू वाहिनी मंच ने निर्णय लिया है, इस प्रकार के जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है या जो हिंदुओं के लिए काम कर रहे हैं वो जो सरकार नहीं कर पा रही है, तो वो अपने तन मन धन के साथ हिंदू वाहिनी मंच उस हर आदमी के साथ, उस हर हिंदू के साथ खड़ी है जो असहाय है, जो काम नहीं कर सकता या किसी चीज की इसको परेशानी है, उसके साथ हमें सदैव खड़ी है। 21 अप्रैल 2020 से हमने स्टार्ट किया इसको और सभी हिंदू वाहिनी मंच के कार्यकर्ताओं ने लक्ष्य लिया कि हम 200 से सुबह और 200 शाम को मेंबरों को भोजन देंगे, बना हुआ प्रत्येक घर में पहुंचाएंगे। लेकिन जैसे जैसे रसोई का समय बढ़ा और आज स्थिति है 900 परिवारों का, 900 मेंबरों का भोजन वितरण होता है सुबह शाम में। आप देख रहे हैं, पहले पैकिंग होती है, फिर कार्यकर्ता वितरण करता है प्रत्येक घर पर जाकर, और उनको ये भी नहीं पता लगता ये कहाँ से आ रहा है और कौन दे रहा है। नहीं तो इसमें फोटो डाला जाता है और उनके मान सम्मान और उनकी प्रतिष्ठा को दिमाग में रखते हुए फोटो को हमारा कोई भी कार्यकर्ता नहीं लेता, चाहे वो कहीं जाए और किसी को दे। किसी भी कार्यकर्ता को ये नहीं पता कि ये भोजन कहाँ से आ रहा है और कौन दे रहा है। सिर्फ हिंदू वाहिनी मंच का एक ही लक्ष्य है, कोई भी भूखा न सोए और जगह तो उसको खाना भी उसके सामने मिले। बस सभी संगठन के कार्यकर्ताओं ने बैठ के एक निर्णय लिया था, प्रमुख कार्यकर्ताओं ने, कि 21 अप्रैल से 3 मई तक जो लॉकडाउन की सेकेंड लॉकडाउन जो घोषणा हुई थी, तो सभी ने लक्ष्य लिया कि हम 3 मई तक इस रसोई को चलाएंगे। आज जो घोषणा के हिसाब से जो हिंदू वाहिनी के मंच के कार्यकर्ताओं ने निर्णय लिया था, आज वो निर्णय हमारा समापन होता है और अपने लक्ष्य को तय करते हुए आज 3 मई है और अभी इसके बाद हम कल दोबारा से सभी कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे और तय करेंगे कि आगे रसोई चलाएंगे या नहीं। देखिए, जो कोरोना से लड़ने के लिए जो महा बीमारी और महाविश्व बीमारी है, इसको लड़ने के लिए आज जो हमारे सिपाही हैं, देश के जो जंग लड़ रहे हैं, वो हमारे सिपाही, आर्मी और डॉक्टर्स, ये जितने भी हमारे जंग लड़ रहे हैं, इनका हमने हिंदू वाहिनी मंच के माध्यम से तय किया है कि इनका स्वागत किया जाए, अभिनंदन हिंदू वाहिनी मंच की तरफ से किया जाए। जैसे सफाई कर्मचारी एमसीडी के हो गए, दिल्ली पुलिस हो गई या आर्मी, हमारी नेवी फोर्स हो गई, और उसके साथ साथ डॉक्टर्स, जो सबसे बड़े योद्धा आज की जो महामारी है, ये 3 ऐसे सबसे बड़े योद्धा हैं जो इस लड़ाई से लड़ने के लिए अपनी जान पर खेलकर भी सभी समाज का और सभी जनता का
योगदान कर रहे हैं और सेवा कर रहे हैं। इसलिए हमने सोचा है क्यों ना इनका स्वागत अभिनंदन किया जाए, हौसला बुलंद होगा और सभी की कार्यशैली में और क्षमता बढ़ेगी।